अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह हम पहले हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह आज भी हम एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला जिस तरह चलता आ रहा है कि हिस्टोरिकल वीडियोज़, इस्लामिक हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर होते रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और आइए तरीक़ सीखिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की पाकिस्तान बनने में क्या अहमियत थी, यानी वो ये दोनों हस्तियां पाकिस्तानी तारीख़ में किस अहमियत की हामिल हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं जो आप के जो जानने वाले स्टूडेंट्स हैं या आपके रिश्तेदार अजीज़ हैं उन्हें हिस्ट्री के तौर पर काम आएगी, जो स्टूडेंट हैं उनके मताले में काम आएगी। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहिब। ये जो दो बड़ी हस्तियां थीं पाकिस्तान बनाने में, इनका क्या किरदार था। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। कायद-ए-आज़म कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, यानी पाकिस्तान को बनाने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले। और अल्लामा इकबाल, दोस्तों अल्लामा इकबाल शायर मशरक़, शायर पाकिस्तान और शायर पाकिस्तान के नाम से, इसके अलावा मुफ़क्किर पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म ये दोनों वो हस्तियां हैं जिन्होंने पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि जिसके बाद पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तानी रियासत जो है वो क़याम में आ गई। दोस्तों, उस वक़्त के जो हिंदू लीडर थे वो जो हैं, जिस तरह आजकल हम पंजाबी में कह देते हैं ना कि लारे लगाते थे, वो इस तरह टाइम पास करते थे कि एक जो है उसमें आज कह दिया कि हम ये करेंगे, फिर वो उस चीज़ की मंजूरी दे दी, लेकिन अगली कबीना जो आती थी वो उस मंजूरी को रद्द कर देती थी कि ये उन लोगों की मंजूरी थी, हमें यह निकाह जो है मंजूर नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान को अलग रियासत नहीं मानते। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। तो दोस्तों, उनके साथ साथ कायद-ए-आज़म की दिन रात की इंतहा मेहनती कोशिशों से उन्होंने इतनी कोशिशें की कि जब उनको टीबी हो गई थी, उनका मर्ज़ इस कदर बढ़ गया था कि डॉक्टर को चेक करवाने गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपको इस किस्म की शदीद बीमारी है कि आपको बेड रेस्ट के अलावा जो है वो नहीं हिलना, कुछ और नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कदर बीमार होने के बावजूद कि जब डॉक्टर ने कह दिया कि आपको बेड रेस्ट के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, तो कायद-ए-आज़म ने फिर भी 24 घंटे दिन रात मेहनत की, क्योंकि उस वक़्त जो थे हिंदू रहनुमा गांधी थे, जो कायद-ए-आज़म को कभी इधर कभी उधर जो है वो बातों में उलझाए रखते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म ये जानते थे कि मेरी बीमारी इस कदर शदीद है कि मैं किसी भी वक़्त इस दुनिया से जा सकता हूँ। तो उन्होंने उस डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, ये बात आपको पता है या मुझे पता है, या इसके अलावा तीसरा इंसान जो है वो कायद-ए-आज़म की बहन फ़ातिमा जिन्नाह थी जिन्हें इस बात का इल्म था। तो जो है कायद-ए-आज़म ने डॉक्टर साहब से कहा कि ये बात आपने किसी और से नहीं बतानी, अगर किसी और तक ये बात पहुंचती तो वो बातों में लगाकर जो है वो टाइम पास करते और आगे तरीक़ें डाल कर पाकिस्तान ना बनने देते। जिस तरह आप सब दोस्तों को मालूम है कि कुछ पाकिस्तान बनने के कुछ अर्सा बाद अलालत बीमारी की हालत जो है वो इस कदर बढ़ गई थी कि कायद-ए-आज़म इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दोस्तों, इसी तरह अल्लामा इकबाल जो थे, उन्होंने जब कायद-ए-आज़म बीमार थे तो उन दौरान जो काबीना बनी थी उसको हेड किया अल्लामा इकबाल ने। उस दौरान सारे जलसे अल्लामा इकबाल साहिब ने अटेंड किए, जिसमें उन्होंने जो है दो कौमी नज़रिए पेश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हिंदू मुस्लिम जो है वो अलग अलग रियासतें हैं, ये कभी भी एक कौम बनकर नहीं रह सकते। तो जहाँ मुसलमान अक्सरियत के इलाके हैं वहाँ मुसलमानों को अलहदा हुकूमत जो है वो दी जाए, अलहदा जगह दी जाए, अलहदा अपनी आज़ादी दी जाए, क्योंकि उस वक़्त के जो हिंदू थे वो मुसलमानों को खुलकर अपनी इबादत, मस्जिदें, इबादत गाहें बनाने नहीं देते थे, खुलकर इबादत नहीं करने देते थे, मुसलमान छुप कर इबादतें करते। तो दोस्तों, कायद-ए-आज़म और मोहम्मद अली जिन्नाह ये दोनों ऐसी पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसी हिस्टोरिकल शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी दिन रात काविशों, अपनी मेहनतों, अपने घर बार को नहीं सोचा। उन्होंने, यानी आजकल हम जो करते हैं, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार इसका हमारे घर पर क्या असर पड़ेगा। तो उन्होंने ये सब कुछ नहीं सोचा, सब चीज़ों को पसे पश डालते हुए दिन रात 24 घंटे मेहनत करके पाकिस्तान को एक
अजीम रियासत, एक इस्लामी रियासत के ढांचे में उभारा। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल वो शख्सियत है जिन्होंने अपने फ़लसफ़े में, अपने अशआर में, क्योंकि वो शायर पाकिस्तान थे, उन्होंने अपनी शायरी में उन्होंने पाकिस्तान बनने से 17 साल कबल ही अपनी शायरी में पाकिस्तानी रियासत के कामयाब होकर उभरने, यानी पाकिस्तान के क़याम का एक धुंधला सा आईना दिखा दिया था। तो दोस्तों, ये थी दो हस्तियां जिन्हें जो पाकिस्तान बनाने, पाकिस्तान के लिए मेहनत करने और पाकिस्तान को क़याम में लाने के लिए जो है इन्होंने दिन रात मेहनत की, और ये जानी जाती हैं बानिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाप के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये अपने स्टूडेंट्स लोगों तक और अपने आगे लोगों, रिश्तेदारों तक, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हिस्ट्री नहीं पता होती। ये चैनल सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन्हें हिस्ट्री का मुतालिया करने में मुश्किल पेश होती है, या जिन्हें हिस्ट्री जो है वो लेने में मुश्किल होती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में हिस्ट्री चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हमें राय दीजिएगा, हम ज़रूर आपकी ख्वाहिशों पर पूरा उतरेंगे। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।